गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कार्य एंड समय का हम दूसरा भाग लेके चलते हैं। चलो चलते हैं पहले सवाल की ओर। हाय दोस्तों, तो पहला सवाल है, अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद में अजय काम छोड़ देता है। विजय से इस काम को 47 दिन में किया, तो अजय ने कब काम छोड़ा था। दोस्तों आरआरबी जेईई 2019 में आया, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो दोस्तों, अजय और ये है विजय, ठीक है। तो अजय कितने दिन में कर रहा है इसको, 70 दिन में, और विजय कितने दिन में कर रहा है इसको, 60 दिन में। दोस्तों दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 420। दोस्तों एलसीएम मैंने लेने आपको सिखाया था। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 70 और 60, ठीक है। तो ये तो दोनों किसी से कट ही नहीं सकते, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 0 ये होगी, तो 420 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको कितने बार जाएगी, 6 बार, ठीक है। और ये कितने बार, इस 60 की भाग 420 में कितने बार जाएगी, 7 बार, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद अजय काम छोड़ देता है, मतलब ये वाला काम छोड़ देता है, ठीक है। तो शेष काम को 47 दिन में कौन कर रहा है, उसको विजय कर रहा है। दोस्तों 47 की इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 47 की हमने इसमें गुणा करी तो कितना आ गया, 329, ठीक है। तो 329 काम को किसने किया, विजय ने किया। तो इसमें से विजय, टोटल काम में से विजय का काम हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचा, 1 और 9, ठीक है, 91। तो इस काम को, ठीक है, 91 काम बचा, 91 काम को कौन करेगा, ये दोनों करेंगे। तो बट्टे 6 और 7 कितने को, 13, ठीक है। तो 13 निम्मा 107, वो सॉरी 13 सत्ते 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो कितने दिन में, 7 दिन में। तो 7 दिन के बाद काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो अजय ने कब काम छोड़ा था, तो अजय ने, ठीक है, अजय ने 7 दिन काम किया था, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ लो, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल कह रहा है, अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद में अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिन में किया, तो अजय ने कब काम छोड़ा था, ठीक है। तो अजय कितने दिन में कर सकता है, 70 दिन में, और विजय कितने दिन में कर सकता है, इसको 60 दिन में। हमने 70 का और 60 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 120। वो कह रहा है कि 47 दिन में इसने काम कब छोड़ा था, कि विजय ने काम 47 दिन में किया पूरा, ठीक है। तो हमने विजय का एक दिन का काम कितना, 7, तो 7 गुणा 47 बराबर 329। अब ये विजय का काम है, विजय का काम हम इसमें से टोटल काम में से घटा दिए हमने, तो कितना बचा, 91। 91 काम को कौन करेंगे, ये दोनों, ठीक है। तो 13 की भाग 91 में दे दो, तो 13 सत्ते 91, तो 7 दिन में काम हो गया। तो उसने कब काम छोड़ा था, 7 दिन पहले उसने काम छोड़ा था, या उसने, अजय ने कब कितने दिन काम किया था, 7 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा 7 दिन, ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखो ये सवाल है अगला। दोस्तों ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में भी आया है और एसएससी में भी आया है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एस और टी को 50 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम पूरा एक साथ काम किया, तो उसके बाद में काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया था। दोस्तों एक बात बताओ, हमारा पूरा काम कितना था, 50 दिन का, ठीक है। और उन्होंने 20 दिन उन्होंने काम किया, तो कितना काम हमारा शेष रह गया था, ठीक है। तो 20/50 बराबर 2/5, ये हमारा एक दिन का काम निकल आया, ठीक है, इतना। लेकिन वो कह रहा है कि 20 दिन काम किया, इसके बाद में काम छोड़ दिया, तो कितना भाग से। तो दोस्तों कोई भी चीज़ होती है वो हमारी, मतलब एक में से, जब हम एक में से जो हमने काम किया है, मान लो हमने कोई काम किया और उस काम में एक में से हमने 1 में से उस काम को माइनस कर देंगे, तो हमारा शेष काम बच जाएगा। तो हमने काम कितना किया है, इतना, और एक में से हमने इसको माइनस कर दिया,
ठीक है। तो 5 माइनस 2 बराबर 3/5। तो इतना काम हमारा शेष बचा है। तो कितना काम बचा है, कितना भाग बचा, इतना। तो 2/3 ठीक है, 3/5 भाग काम बाकी बचा है। देखो दोस्तों, एक बार और समझ लो। एस और टी 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 50 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। कोई काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक काम एक साथ किया। ठीक है। तो उसके बाद में काम छोड़ दिया। बताइए काम कितना बाकी बचा हुआ है। दोस्तों 50 हमारा टोटल काम था और 20 हमने उसमें से किया। ठीक है। तो हमारा कितना काम बचा, हमने कितना काम कर दिया उसमें से। हमारा काम टोटल 50 था, 20 हमने कर दिया, तो हमारा कितना बचा है, सॉरी हमने कितना काम कर दिया, 2/5 भाग हमने काम कर दिया। लेकिन जब हम किसी चीज, अब इतना हमने काम कर दिया और हमको बताना है कि हमारा कितना काम हमारा शेष बचा हुआ, मतलब बाकी हमारा बचा हुआ है। तो एक में से अगर हम इतना काम घटा देंगे तो हमारा शेष काम बच जाएगा। ठीक है। तो कितना, 3/5 भाग काम बाकी बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल ऑप्शन हमारा 3/5, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है और एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में इतने पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। तो वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। देखो एक्स 1 मिनट में कितनी कर सकता है। तो एक्स, ठीक है, एक्स एक मिनट में किया गया काम बराबर 60/4। तो कितने बार गया, 15 बार। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा कह रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई 1 मिनट में किया गया काम एक्स और वाई के द्वारा। तो एक्स और वाई के द्वारा कितना, 30 मिनट में। 30 मिनट में वो कितना कर रहे हैं, इतना। तो 1 मिनट में कितना करेंगे वो, 750/30 बराबर 25। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात बताओ, 1 मिनट, एक्स का 1 मिनट का काम कितना, हमारा 15, और एक्स और वाई का 1 मिनट का काम कितना, हमारा 25। तो हम वाई का काम नहीं निकाल सकते। तो वाई का, ठीक है, वाई का 1 मिनट का काम कितना है, 25 माइनस 15 बराबर 10। ठीक है दोस्तों। तो वाई का 1 मिनट का काम कितना, हमारा 10। लेकिन वो कह रहा है कि वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। तो वाई द्वारा किया गया काम, ठीक है, वाई के द्वारा एक वाई के द्वारा किया गया कार्य, वाई के द्वारा किया गया कार्य बराबर कितना, 100 पृष्ठों की कर रहा है। कितनी देर में कर रहा है वो, और वाई की कार्य क्षमता 10 बराबर 10 मिनट। ठीक है दोस्तों। देखो कितना अच्छा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि वाई एक्स की 1 मिनट की कार्य करने की कैपेसिटी है 60/4। तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, 15। ठीक है। और एक्स और वाई ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कार्य कर रहे हैं, 750/30 बराबर 25। 1 मिनट का ये कार्य आ गया इनका। तो वाई का कार्य हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक्स का कार्य तो एक्स वाई का कार्य में थे। अगर हमने एक्स का कार्य घटा तो वाई का कार्य हमारा निकला, वाई का कितना, 10। तो वो कह रहा है कि 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि। दोस्तों कार्य समझ लो, प्रतिलिपि समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो तो नाम दे रखा है। ठीक है। तो 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कितनी देर में करेगा। तो दोस्तों 100 पृष्ठों की, क्योंकि वाई जो 1 मिनट में कार्य करता है वो कितना करता है, 10। तो 100 में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है P, Q और R, 3 व्यक्ति हैं। ये 10 मिनट में कर रहा है, ये 12 में कर रहा है और ये 15 में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60, 6, 5 और 4। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है और शुरू करते हैं, और 2 दिन के बाद में P काम छोड़ देता है। 2 दिन के बाद में 12 काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले Q छोड़ देता है 15। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो बाद में छोड़ रहा है उसके लिए तो हम घटा देंगे, और जो पहले कर रहा है उसके लिए हम जोड़ देंगे। ये मैंने आपको पिछले कई सवालों में बताया भी है। ठीक है, तो ये टोटल काम है हमारा। टोटल काम में से घटा दो, कितना बचा? 48, और ये इसको जोड़ दो तो कितना? 8, 5, 13 का 3, हासिल का 1 और 63। ठीक है दोस्तों, जब भी बाद में आए, जैसे ये कह रहा है कि 2 दिन के बाद में P काम छोड़ते हैं, जब भी बाद में आए तो उसमें से टोटल काम में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, और जब भी पहले आए तो उस काम में प्लस कर दो। तो टोटल काम कितना बचा हमारा? 63। ठीक है, 63, और 63 काम को कौन करेगा? ये दोनों करेंगे ना, ये दोनों, क्योंकि ये तो छोड़ दिया। बाद वाले को मत लगाओ, बाद वाले को छोड़ दो, तो बाद में कौन? P और Q तो करेंगे इस काम को। तो 5 और 4 9 बटे 9, तो कितना हो गया? 9 7 63, तो 7 दिन। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर, ए और बी 15 दिन में एक काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं। बी से 18.17 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो दोनों ने काम साथ मिलकर कितने दिन किया था? तो बी का काम तो याद कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, सवाल है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन कर रहे हैं? इसको 15 दिन। ठीक है, और बी इसे इतने दिन में कर सकता है। दोस्तों बी, दोस्तों हम 18.75 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, जब हम इसको काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75/4। ठीक है, तो बी का काम कितना आ गया? 75/4। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 75। ठीक है दोस्तों, तो 75 की भाग 5 की 15 की भाग 75 में कितने बार जाएगी? 5 बार। और 75 की भाग 75 में एक बार, एक में 4 की गुणा की 4 एकम 4। ठीक है, फिर वो कह रहा है लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ देता। दोस्तों 7.5 को अगर हम ऐसे लिखें, इसमें पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार घटेगा ये? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, तो गुणा 15/2, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो बराबर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? क्योंकि ये टोटल काम है भाई, टोटल काम में इस 30 काम को जोड़ तो 105 आ गया। अब दोस्तों इस 105 काम को कौन करेगा? भाई ए प्लस बी तो ही करेंगे। तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारा काम कितना इन्होंने किया है? 7.5, तो 21.7.5 बराबर 13.5। इतने दिन में दोस्तों काम हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में देखो, 18.75। ठीक है, 18.75, या वैसे इसके बाद में एक एक अंक बोलेंगे। 18.75 को जब हम 100 से इस पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे तो 75/4 आ जाएगा। इसी तरीका से हमने इसको किया। ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना था? 75। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको 7.5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो दोस्तों बी ने छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो इसको काम तो करना पड़ेगा ये। ठीक है, कौन करेगा इस काम को? ए और बी तो ही करेंगे। तो ए और बी करेंगे, तो इसको हमने 75 में 30 जोड़ दिया, 105 हो गया। 105 को हम 5 से भाग दी तो 21 बार। अब कुल हमारा हो गया 21 काम, और 21 काम में तो इतने दिन पहले उसने छोड़ा है, तो इसको इसमें घटा दिया तो 13.5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में
कर सकते हैं तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कह रहा है कि 6 लड़के, ठीक है, 6 लड़के या 10 लड़कियां, 6 लड़के या 10 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। तो इसमें 25 से हमने गुणा कर दी। ठीक है, तो 25 छिक्का 150 और 25 धाई 250। ठीक है, 25 धाई 250। दोस्तों दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 750। ठीक है, तो इसकी भाग इसमें कितने बार गई, 5 बार, और इसकी इसमें गई 3 बार। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कह रहा है कि 12 लड़के और 30 लड़कियां। तो दोस्तों 12 की गुणा इसमें करो और 30 की गुणा इसमें करो। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 30 तिया 90। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 150। दोस्तों अब 150 टोटल काम कितना है हमारा, 750। तो कुल बराबर कुल काम 750 बटे 150, इससे ये काट दो, और 15 पंजे 75। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो, 6 लड़के या 10 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो 12 लड़के 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों 6 लड़के या 10 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में करनी, 25 दिन में। तो 6 लड़के और 10 लड़कियां, 6 और 10 25 दिन में, 25 में गुणा, 25 से इसकी गुणा करी, इसकी गुणा करी तो 150, इसकी गुणा करी तो 250, दोनों के एलसीएम आ गया 750। इसकी इसमें भाग दी तो 5 और इसकी इसमें भाग दी तो 3 बार। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 12 लड़के और 30 लड़कियां। दोस्तों लड़के तो ये थे तो लड़कों में हमने लड़कों की गुणा कर दी, लड़कियां ये थी तो लड़कियों में गुणा कर दी। ठीक है, तो दोनों कितना आ गया, जब इनको जोड़ा तो 150। अब इसमें जब कुल काम से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों अगला सवाल है, यदि 250 आदमी किसी काम को 780 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 260 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों देखो, M1 250, ठीक है, D1 780, M2 260 और D2 बराबर क्या। दोस्तों इसको जो है ना, मैंने आदमी को तो M1 मान लिया है, ठीक है, और दिन को मैंने D1 मान लिया है। तो इसी प्रकार से इन आदमियों को मैंने M2 मान लिया है और D2 हमको निकालना है। ठीक है, तो M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। ठीक है, तो M1 कितना है हमारा 250 गुणा D2 कितना है हमारा, D1 कितना है हमारा 780 बराबर M2 कितना है 260 गुणा D2 हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो D2 बराबर 250 गुणा 780 बटे 260। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 26 से ये कितनी बार कट गई, 4 बार। 26 से तो दोस्तों कितनी बार कटेगी, 26 थी 78, तो 3 बार। तो ये होगी 3 गुणा 250 बराबर 750। दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा 700, कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने दिनों में कर सकते हैं, तो उसको 750 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 16 महिला एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो महिला को हम M1 मान लिया, तो M1 बराबर 16। ठीक है, और प्रतिदिन H1 में 7 घंटे, मतलब हमने इसको मान लिया 7, H घंटे को हमने H मान लिया, H1 बराबर 7, और D1 बराबर हमने 48 मान लिया, दिन को हमने D मान लिया। ठीक है, तो M को हमने M मान लो, F मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है,
तो उसको हमने महिलाओं को हमने M मान लिया, घंटों हमने H मान लिया और D हमने मान लिया दिनों को। इसी प्रकार से M2 कितने, तो दोस्तों D2 कितना है हमारा, D2 हमने मान लिया 12, ठीक है, कर सकते हैं इतने दिन में। तो H मानो इसको, H2 कितना हो गया घंटे, तो H2 कितना हो गया 12 और दिन D2 कितना हो गया 32, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से M1 H1 और D1 बराबर M2 H2 और D2, ठीक है। तो बस दोस्तों वैल्यू रख दो इसकी, 16 गुणा 7 गुणा 48 बराबर 12 गुणा 32 गुणा D2, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम काट सकते हैं यहाँ पर, 16 दूनी 32, 2 बार कट गया, और 24 12 से 12 चौक 48, 4 बार ये काट दिया, इस 2 से ये 2 काट दिया, तो D2 कितना आ गया, D2 बराबर 14, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों ये सवाल देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो हमने माना कि 9 पुरुष प्लस 12 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 4 दिन में, ठीक है दोस्तों। आगे 4 पुरुष और 16 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 6 दिन में। दोस्तों मैंने आदमी को M से प्रदर्शित किया है मैंने, और लड़कों को मैंने B से प्रदर्शित किया है, ठीक है दोस्तों। तो कितने दिन में कर रहे हैं ये, इसको 4 दिन में, ठीक है। देखो अब हमसे पूछा है कि 6 पुरुष और 24 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों हमसे पूछा है 6 आदमी प्लस 24 बॉय, ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखो इसकी गुणा करो, इसमें 9 चौक 36, 36 प्लस 12 चौक 48 बराबर 6 चौक 24 और 16 छिक्के 96, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसको कुछ काट पीट कर सकते हैं हम, होगी तो इसको 36 और 24 12 36 में से 12 गई तो 36 में से 24 गई तो 12 बचे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे 48 और 96, अगर 96 में से 48 गए तो कितने बचे, 48 ही बचे, ठीक है। 12 चौक 48, तो M बराबर 4 भी आ गया। तो दोस्तों M बराबर 4 और B बराबर 1, ठीक है, ये आ गए हमारे, ठीक है दोस्तों। जब इसको हमने यहाँ से इसकी गुणा करी, इसमें से घटा दिया हमने, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 4 और B की वैल्यू कितनी आ गई 2। दोस्तों इस वैल्यू को इसको इसमें किसी में भी रख दो, मान लो हमने इसमें रख दिया, ठीक है, तो 9 गुणा 4 प्लस 12 गुणा 1, ठीक है, गुणा 4, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें किसी में रख लो, तो 9 चौक 36 प्लस 12 एकन 12 गुणा 4, तो 36 और 12 कितने हो गए 48 गुणा 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। दोस्तों कुल काम कितना हो गया हमारा 192 कुल काम,
ठीक है, ये आ गया हमारा कुल काम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये एम की और बी की वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो 6 गुणा 4 प्लस 24 गुणा 1, ठीक है। तो 6 चौक 24, 24 प्लस 24 बराबर 48, ठीक है। तो 92/48, ठीक है दोस्तों। तो कितनी बार कट गया ये? 4 बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही है। दोस्तों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा लेंथी है सवाल, ठीक है। मैं चाहता तो इसको 2-3 लाइन और घटा देता, इसको मैं इसको इतने बीच में ही कर देता, ठीक है। लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि 20 व्यक्ति, दोस्तों ये 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं? दोस्तों एसएससी में आया है भाई सवाल। देखो M2 हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और D2 कितना है हमारा? 10, ठीक है दोस्तों। तो M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2, ठीक है। तो M1 कितना हमारा 20 गुणा D1 कितना है हमारा 25, ठीक है, बराबर 10 D2, ठीक है। तो जब हम इससे इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो D2 बराबर कितना हो गया? 25 गुणा 2 बराबर 50, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इसमें दोस्तों ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, 50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा इसका? 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों अच्छी वीडियो देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।